अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में। पहले इसमें की तीन किस्में गुजरी थीं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। फिर उसके बाद तादाद के एतबार से इसमें की तीन किस्में गुजरी थीं, वाहिद, तस्निया, जमा। अब यहाँ पे बात हो रही है जिन्स के एतबार से। जिन्स कहते हैं किसको? जेंडर को। ठीक है, जिन्स यानी जेंडर। जिन्स के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। कौन सा? एक है मुज़क्कर जिसको बोलते हैं मेल, ठीक है, और दूसरा है मुअन्नस जिसको कहते हैं फीमेल। ठीक है, तो एक है मुज़क्कर, दूसरा है मुअन्नस। तो ये जिन्स के जेंडर के हिसाब से, जेंडर के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, मुज़क्कर यानी मेल, मुअन्नस यानी फीमेल। अब मुज़क्कर किसको कहते हैं? मुज़क्कर वो इसम है जिसमें मुअन्नस की कोई, एक तो ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं वो इसम है। हाँ, मुज़क्कर को हम लोग फ़ारसी में कहते हैं नर, उर्दू वगैरह में भी इस्तेमाल होता है नर, और मुअन्नस को कहते हैं मादा। ठीक है, मादा कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो इसमें है जो नर, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर तो कहते हैं वो इसमें है जो नर यानी मैस्कुलिन जेंडर पर दलालत करे। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर पर क्या करे? दलालत करे। या दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं, या उसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो, जैसे यहाँ पे जिसमें तानीस की कोई अलामत न पाई जाए, या इसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना, उसमें मुअन्नस की कोई अलामत न हो। ये है मुज़क्कर। ठीक है, तो मुज़क्कर क्या है? वो इसमें है जो नर, जिसको मेल कहते हैं, यानी मैस्कुलिन जेंडर पर दलालत करे, या उसमें मुअन्नस की अलामत। मुज़क्कर मेल किसको बोलेंगे? जिसमें मुअन्नस की कोई साइन ना हो, कोई पहचान ना हो, कोई निशानी, कोई अलामत, कुछ भी ना हो। ठीक है, उसको मुज़क्कर कहेंगे। मतलब ऐसा वर्ड हो जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता हो। मुज़क्कर वगैरह के लिए क्या हो? इस्तेमाल होता हो, जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत, कोई पहचान ना हो। इसी तरह मुअन्नस किसको कहते हैं? मुअन्नस कहते हैं वो इसमें है जिसमें तानीस की कोई अलामत पाई जाए, जिसमें फीमेल होने की, औरत होने की कोई क्या है? पहचान हो, साइन हो, अलामत हो, निशानी हो, वो इसमें है। वो इसमें है जो, तो देखो यहाँ पे नर था, यहाँ पे नर था, यहाँ पे कहेंगे मादा। मुअन्नस के सामने क्या कहेंगे? मादा। मादा कहेंगे इसको। वो इसमें है जो मादा, यानी फेमिनिन जेंडर। ठीक है, जो मादा यानी फेमिनिन जेंडर पर दलालत करे। ठीक है, या उसमें कोई अलामत तानीस पाई जाए, या उसमें
उसमें कोई अलामतें तानीस पाई जाए। यहाँ तो सिंपल है कि वो इसमें है जिसमें तानीस की कोई अलामत, मतलब मुअन्नस फीमेल होने की कोई अलामत, कोई पहचान, कोई निशानी पाई जाए। ठीक है, यहाँ तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों आदमी, दोनों लिख सकता है इंसान, जो या जो आसानी के लिए जो आप लोगों को समझ में आए वो लिख सकते हैं, या तो इतना भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, तो भी इसका हो जाएगा। ये है डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मुज़क्कर की जो है क्या बोलते हैं, ये मुज़क्कर था, उसका एग्ज़ाम्पल क्या आ सकता है। मुज़क्कर है तो यहाँ पे मिसाल लिख देते हैं, मिसाल जिसको एग्ज़ाम्पल कहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल लिखना भूल गया था, अभी बीच में घुसा रहे हैं। रजुलुन, जी में रजुलुन, इसका माना होता है मर्द। ठीक है, अब मर्द जो है ये तो फीमेल होता नहीं है, तो ये किसके लिए यूज़ होगा, मर्द के लिए, मेल के लिए, तो इसको मुज़क्कर कहेंगे। दूसरा है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फरसुन, फरसुन। ठीक है, इसका माना भी होता है घोड़ा, घोड़ा। अब घोड़ा जो होता है वो होता है मेल। ठीक है, नर होता है फरसुन, घोड़ा। इसी तरह किताबुन, किताबुन अरबिक में मुज़क्कर है। अरबिक में क्या है ये, मुज़क्कर, इसका माना आता है बुक, बुक मतलब किताब, किताबुन। ये हो गया मुज़क्कर का एग्ज़ाम्पल। अब मुअन्नस के एग्ज़ाम्पल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है। तो जैसे मान लो हाँ, यहाँ पे मुअन्नस था तो क्या कहा, कोई अलामत पाई जाए, जैसे मिसाल, तलहा, या समझने के लिए ऐसा लिख देते हैं, तलहा, तलहा तो। ठीक है, तो तलहा ये एग्जाम्पल है। अब ये तलहा में क्या, ऐसा क्या है जिसको हम समझ लें कि ये मुअन्नस है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या उसमें नहीं था रजुलुन फरसुन और किताबुन में जो वहाँ मुज़क्कर था, और ऐसा इसमें क्या है जिसको हम लोग माने कि क्या है, ये मुअन्नस है। इसी तरह कलनसुवतुन, बोलने से आपको यहाँ पे ये दिख जा रहा होगा कि ऐसा क्या इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर जो एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है, गोलता। इसी तरह कलनसुवतुन में ये है गोलता, जो यहाँ के फरसुन फरसतुन नहीं है, किताबतुन नहीं है, रजुलतुन नहीं है, मतलब बार बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो गोया के ये समझ में आया इससे कि ये जो गोलता है ना, गोलता, ये क्या होता है, मुअन्नस की अलामत है। क्या है ये, इसे ताए तानीस कहते हैं। गोलता को क्या कहते हैं, गोलता को जो जो ऐसा लिखा जाता है, गोलता को ताए तानीस, ताए तानीस कहते हैं। ठीक है, गोलता को क्या कहते हैं, ताए तानीस। आई होप इतनी बात समझ में आया। ताए तानीस का मतलब ऐसा ता है ये जो फीमेल को बताने के लिए आता है, जो मुअन्नस को बताने के लिए आता है। ठीक है, अब देखिए, तानीस की अलामत मतलब फीमेल होने की है, जिसको मुअन्नस की अलामत कौन कौन सी है, तो मुअन्नस की अलामत, तानीस की अलामत 3 है।
कितने हैं? 3 है। नंबर 1 गोलता, ठीक है, क्या है ये? गोलता। जैसे तलहतु, कलंसुवतु, जैसे तलहतु, ये गोलता है, इसको ऐसे भी लिख तलहतु। और कलंसुवतु, कलंसुवतु को माना आता है टोपी, टोपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गोलता है, ये तलहा में गोलता है, ये एक तो ये है अलामत, ये साइन है मुअन्नस होने की, फीमेल होने की। दूसरा अलामत है अलिफ मकसूरा, सॉरी, अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा किसको कहते हैं? वो अलिफ है जो खींच कर न पढ़ा जाए। अलिफ मकसूरा यानी वो अलिफ जो खींचकर न पढ़ा जाए, ठीक है, वो अलिफ है जो खींच कर न पढ़ा जाए, उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। अब वो कौन कौन से अलिफ मकसूरा है? वो ये, जैसे सुगरा कुबरा, जैसे सुगरा या कुबरा, ठीक है। तो इसमें कौन सा इसमें अलिफ है? ये अलिफ है, ये इसको अलिफ बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ आ रही? तो ये इस अलिफ को हम लोग कहते क्या है? इसको कहते हैं खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर या खड़ा पेश जो बोलते हैं ना। जो कि खड़ा ज़बर क्या होता है कि वो अलिफ का आधा होता है। अलिफ तो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर लिखते हैं मूसा या ईसा तो उस पर खड़ा ज़बर देते हैं, उसी को कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ के माना अलिफ और मकसूरत उनको माना आता है छोटा, मतलब ऐसे अलिफ जिसमें कमी की हुई, एक लंबी क्या बोलते हैं, लंबी अलिफ होती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं, कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाता है खड़ा ज़बर या खड़ी ज़ेर या खड़ी पेश या उल्टा पेश जो होता है ना, उल्टा पेश, उस टाइप में। तो ये हो गया अलिफ मकसूरा, जो कि ये मुअन्नस की अलामत है, ठीक है। यहाँ सुगरा और कुबरा हो गया। तीसरा पहचान है मुअन्नस की अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा, ठीक है। तो अलिफ ममदूदा किसको कहते हैं? वो अलिफ है जो खींच कर पढ़ा जाए, खींच कर पढ़ा जाए, वो अलिफ है जो खींच कर पढ़ा जाए, इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा, ठीक है। अलिफ के माना तो अलिफ होता है और ममदूदा के माना होता है खींच कर पढ़ना। मद को, ये जो होता है ना मद, ऐसे मद के जो ये साइन है अलामत, मद को मद इसलिए कहते हैं कि उसको खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। मद्द या मुद्दू के माना आता है खींचना, उसी से मद, उसी से ममदूदा, वो अलिफ जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। अब वो कौन सी अलामत, वो कौन सी है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल, हमराऊ, हमराऊ। इसी तरह आया बैज़ाऊ, तो इस तरह आता है, इस तरह मद दे देते हैं उसको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं दिया है कि ये जो अलिफ है इसको खींच कर पढ़ते हैं, बैज़ाऊ, हमराऊ, ठीक है। तो ये है बैज़ाऊ, हमराऊ,
ठीक। जिसको वो अलिफ कहते हैं वो अलिफ है जो खींच कर पढ़ा जाता है। जिसको नॉर्मल जो अलिफ होते हैं है, लंबी वाली अलिफ, और एक छोटी अलिफ जिसको खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ी पेश बोलते हैं, ये अलिफ नॉर्मल वाला अलिफ जिसको कहते हैं, इसको खींच कर पढ़ते हैं, इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। हमराऊ बैज़ाऊ ऐसे बोलते हैं। और मूसा ईसा में क्या होता है, उसको खींच कर नहीं पढ़ते, मूसा ईसा ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल बोलते हैं मूसा ईसा। और हमराऊ पढ़ेंगे, कहेंगे हमराऊ बैज़ाऊ ऐसा पढ़ते हैं। तो ये हो गया गोया के मुअन्नस की 3 अलामतें। एक तो सबसे बड़ी पहचान जो है मुअन्नस की फ़ीमेल होने की क्या है, ये गोलता है ये, ठीक है, गोलता आम तौर पर ये मुअन्नस के लिए आता है। दूसरा पहचान है अलिफ मकसूरा, यानी वो अलिफ जो खींच कर न पड़ा, जैसे सुगरा में ये खड़ा ज़बर है, कुबरा में खड़ा ज़बर है। इसी तरह अलिफ ममदूदा में वो अलिफ जो खींचकर पढ़ा जाए, जैसे हमराऊ बैज़ाऊ। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप आप लोगों को, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, और अब 3 अलामतें हैं। अब तीनों अलामतों के पाए जाने के एतबार से, तीनों में से कोई भी एक अलामत हो सकता है। मुअन्नस की 2 किस्में, तो इसको कहेंगे अलामत के पाए जाने के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में हैं। अलामत के पाए जाने का मतलब साइन, निशानी, पहचान। तो तीनों में से तीन अलामत है तानीस मुअन्नस होने की। एक गोलता है, एक अलिफ मकसूरा है, एक अलिफ ममदूदा। अब इन तीनों में से कोई एक पाया जाएगा, कोई भी एक पाया जाएगा तो वह मुअन्नस कहलाएगा। इस हिसाब से मुअन्नस की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। सबसे पहले कौन सी है, मुअन्नस क़यासी और मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस क़यासी, मुअन्नस क़यासी और मुअन्नस सिमाई। और नंबर 2 आता है मुअन्नस सिमाई, ठीक है, सिमाई। अब देखते हैं कि मुअन्नस क़यासी कहते हैं किसको है। मुअन्नस क़यासी किसको कहते हैं? मुअन्नस क़यासी वो है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो। क्या? जिसमें तानीस की अलामत वो इसमें है, या वो है, जो भी कह सकते हैं, वो है, ठीक है, जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो, लफ्ज़ों में मौजूद हो, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो, मतलब जो तानीस के जो 3 अलामतें थी मुअन्नस होने की, फ़ीमेल होने की जो 3 अलामत थी, नंबर 1 गोलता, नंबर 2 अलिफ मकसूरा, नंबर 3 अलिफ ममदूदा। तानीस की अलामत जब भी कहेंगे तो ये तीनों आएंगे, गोलता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। अब इन तीनों में से कोई भी एक पाया जाएगा, और ये अलामत इसमें के आखिर में आता है, लास्ट में आता है, ठीक है, तो क्या होता है, इसमें के आखिर में आता है। तो तीनों अलामतों में से कोई भी एक अलामत पाए जाने के एतबार से इसमें की 3 क्या बोलते हैं, मुअन्नस क़यासी। मुअन्नस की कितनी किस्में होती हैं, 2 किस्में होती हैं, मुअन्नस क़यासी और मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस क़यासी वो है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो, जैसे यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ लफ्ज़ में, वर्ड में, ठीक है, शब्दों में यहाँ मौजूद है, दिखाई दे रहा है। लफ्ज़ों में मौजूद होने का मतलब दिखाई देवे, हम देख सकते हैं उसको, ठीक है, उसको लिखा जाता हो। तो एक ये हो गया मुअन्नस क़यासी। क़यास मतलब दिमाग से आदमी सोचता है, ठीक है।
और उसको समझ में भी आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मान लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है होता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ऐसा है। लेकिन यहाँ कयासी में क्या होता है कि इसमें लफ्ज़ों में वो चीज़ मौजूद होती है, लिखा जाता हो या पढ़ा जाता हो या जो भी, लेकिन कोई ना कोई ऐसे अलामत हो जो दिखता हो, समझ में आता हो, उसको कहते हैं मुअन्नस क़यासी, जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अब ये तीनों तीनों एग्जाम्पल आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे गोलता वाला भी कह सकते हैं, जैसे कह दिया तलहतु, ये तो गोलता वाला आ गया, ठीक है। या कह दिया गोलता वाला एक और लफ्ज़ मरीज़तुन, मरीज़तुन। अब देखो यहाँ भी गोलता है, यहाँ भी गोलता है, इसका माना होता है बीमार औरत। और अगर क्या बोलते हैं, मेल के लिए बोलना हो, मुज़क्कर के लिए बोलना हो, तो खाली मरीजुन कह देंगे, गोलता हटा देंगे। अब यहाँ बीमार औरत, ठीक है। तो ये गोलता की अलामत है मुअन्नस क़यासी में से। अब मुअन्नस क़यासी में अलिफ़ मकसूरा की भी हो सकती है कोई अलामत। कैसे? सुगरा, ठीक है, सुगरा, ये है अलिफ़ मकसूरा, जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। या दूसरा कह सकते हैं हुबला, हुबला। अब देखो इसमें भी क्या है, अलिफ़ मकसूरा, छोटी अलिफ़ है जिसको खड़ा ज़बर कहते हैं। अब हुबला कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है, हामिला औरत को हुबला कहते हैं। तो ये गोया के अलिफ़ मकसूरा की अलामत हो गई। अब हो गया अलिफ़ ममदूदा के एग्जाम्पल क्या आ सकता है? हमरा ऊ, यहाँ पे लिखा हुआ है हमरा ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमरा ऊ, ठीक है, हमरा ऊ। इसका माना आता है रेड, लाल। ये अलिफ़ ममदूदा है, ये अलिफ़ ममदूदा है, इसको खींच कर पढ़ा जाता है इसीलिए। दूसरा जो है एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं सौदा। तीनों का मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सौदाऊ, ठीक है, इसका माना आता है ब्लैक, काला, ठीक है। तो गोया के ये तीनों, अब तीनों में से ये गोलता वाला है तानिस की अलामत, ये अलिफ़ मकसूरा है, और ये दोनों अलिफ़ ममदूदा है। अब इन तीनों में से कोई भी ऐसा इसमें पाया जाए जिसमें से तीनों में से कोई भी एक होगा, उसको मुअन्नस क़यासी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई हो, आई होप। अब बात करते हैं मुअन्नस सिमाई की। मुअन्नस सिमाई, मुअन्नस सिमाई वो है, मुअन्नस सिमाई वो है जिसमें ये जो मुअन्नस क़यासी था ना, मुअन्नस क़यासी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें गड़ी हुई मतलब रूल्स हैं, उस बिना पर हम जो है उसको मुअन्नस बना सकते हैं, अपने से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्या है इसको, जैसे मरीजुन था, बीमार मर्द, अब उसको मुअन्नस बनाने के लिए क्या करते हैं, मरीज़तुन कर दिया, गोलता लगा दिया, तो इसलिए उसको क़यासी कहते हैं। और सिमाई क्या होता है? सिमाई वो है जिसमें लफ्ज़ों में तानीस की अलामत मौजूद ना हो, मगर अहले ज़ुबान उसको मुअन्नस मानते हो। मुअन्नस सिमाई वो है, यहाँ पे वो है जिसमें लफ्ज़ों में तानीस की अलामत मौजूद ना हो, मगर अहले ज़ुबान उसको मुअन्नस मानते हों। वो है जिसमें जिसमें लफ्ज़ों में तानीस की अलामत मौजूद न हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अब इतनी पूरा डिटेल में इतने सारे टॉपिक को अगर पढ़ाया जाएगा तो अगर आधे घंटे के भी अगर वीडियो ना बने तो फिर कैसे हो पाएगा। इसलिए थोड़ी लंबी हो जा रही है वीडियो, मतलब कोशिश करते हैं जितना शॉर्ट हो सके उतना बना सके, ठीक है। आप लोग पूरा पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। पूरे अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं खुल के। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लफ्ज़ों में तानीस की अलामत मौजूद न हो, इसको कहते हैं मुअन्नस सिमाई।
मगर अहले ज़ुबान उसको मुअन्नस मानते हो। कोई अलामत, कोई पहचान, कोई निशानी नहीं है उस लफ्ज़ में, उस वर्ड में, उस शब्द में, ठीक है। लेकिन अहले ज़ुबान, मगर अहले ज़ुबान उसको मुअन्नस मानते हो। अब अहले ज़ुबान कहते हैं किसको? अहले ज़ुबान के मतलब ये जो वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है प्रॉपर, जिनका मदर टंग जिसको बोलते हैं, मादरी ज़ुबान हो जिसका, ये उनकी बात को ज़्यादा माना जाता है। ऑब्वियसली वो उनकी ज़ुबान है, वो उन्होंने बनाया है, तो रूल्स भी उन्हीं के चलेंगे। जैसे इंग्लिश, अब इंग्लिश में मान लो कोई भी चीज़ दिक्कत होती है, तो अब आप जो है, हम कहाँ पे रुजू करेंगे, कहाँ पे देखेंगे? जाएंगे इंग्लैंड, या जो है क्या बोलते हैं, यूएस वाला देखेंगे या यूके वाला देखेंगे, ठीक है, इंग्लैंड या अमेरिका, क्योंकि ये ज़ुबान वहाँ बोली जाती है, तो उनके कायदे और रूल्स भी उन्हीं के होंगे। तो उसको कहें अहले ज़ुबान, मतलब ये ज़ुबान जिसकी हो। तो जो अरबिक जो बोलने वाले हैं, जिनके मादरी भाषा है, मातृभाषा जिसको बोलते हैं, उनको कहते हैं अहले ज़ुबान। तो ऐसा कोई वर्ड होता है, ऐसा कोई लफ्ज़ होता है जिसके अंदर कोई अलामत तो मुअन्नस होने की नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी जिनकी ज़ुबान है, जिनका मादरी ज़ुबान है, जिनका ये मदर टंग जिसका है, लेकिन उसको क्या है, मुअन्नस मानते हो। वो मानते हो कि ये लफ्ज़ जो है फीमेल के लिए आएगा, ठीक है, मुअन्नस के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अर्जुन, शमसुन, अर्जुन, इसका माना आता है ज़मीन। अब अर्जुन, इसमें ना अलिफ़ मकसूरा है खड़ा ज़बर, ना अलिफ़ ममदूदा है लंबी ता, सॉरी अलिफ़, और न ही इसमें गोलता है लास्ट में, जिसको हमको लेके जो है क्या बोलते हैं, ये अलामत पाई जा रही है। तीनों में से कोई भी नहीं पाया जा रहा, लेकिन फिर भी इसको मुअन्नस पढ़ा जाता है अरबिक में, इसको मुअन्नस माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस ज़ुबान को, अरबी ज़ुबान को जो बोलने वाले लोग हैं, इसको मुअन्नस ही यूज़ करते हैं, मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अर्जुन के साथ साथ कौन, शमसुन, शमसुन, इसका माना आता है सूरज, सन, ठीक है। तो इस शमसुन को भी, इसमें भी तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं पाई जा रही है, लेकिन फिर भी अहले ज़ुबान, जिनका जो ये ज़ुबान बोलते हैं, इसको क्या करते हैं, मुअन्नस मानते हैं, फीमेल मानते हैं, फीमेल वर्ड मानते हैं, ठीक है। अब इसको मानने के लिए इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं हम देखेंगे, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन पाया ही नहीं जा रहा है। जो नहीं पाया जा रहा है तो उसको अलग रखेंगे। अब अहले ज़ुबान, जिनका ये ज़ुबान है, अगर वो बोलते हैं मुअन्नस, तो मुअन्नस मानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि समाई, समाई का मतलब होता है सुनना, समा का मतलब सुनना, सुनना, ठीक है। तो गोया कि ये मुअन्नस हमको सुनकर पता चला है किसी के बोलने से, ठीक है, इसलिए इसको मुअन्नस समाई कहते हैं। अब मुअन्नस समाई कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं? तो कहा कि चंद मुअन्नस समाई ये हैं। नंबर 1, वो तमाम अस्मा, वो तमाम अस्मा, यहाँ पे लिखते नहीं है, टाइम चला जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। वो तमाम अस्मा जो मुअन्नस के नाम हो, ठीक है। नंबर 1, वो तमाम इस्म, वो नाउन जो मुअन्नस के नाम हो, जो फीमेल के नाम हो, जैसे मरियम। अब मरियम एक ऐसा वर्ड है जो क्या बोलते हैं, तीनों अलामतों में से कोई अलामत उसमें नहीं पाया जा रहा है, गोलता, अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ ममदूदा, तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या मुअन्नस मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम औरत के लिए बोला जाता है, और औरत क्या होता है, फीमेल। उसको फीमेल मानने के लिए उसमें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, बस ये नाम रख दिया गया किसी औरत को, औरत का नाम रख दिया गया, तो वो मुअन्नस है। ज़ैनब, ठीक है। तो ज़ैनब ये ऐसा वर्ड है जिसमें तीनों में से कोई भी अलामत नहीं पाई जा रही, लेकिन फिर भी वो औरत का नाम है, इसलिए क्या है, मुअन्नस का नाम है, फीमेल का नाम है, इसलिए उसको मुअन्नस मान लिया। दूसरा, वो तमाम अस्मा जो औरतों के लिए ख़ास हों। एक तो होता है नाम, और एक होता है कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड जो फीमेल से रिलेटेड हो, ठीक है।
जो क्या है औरत से मुनासबत रखता हो, जो औरतों के लिए ख़ास हो, जैसे उम्मुन माँ। अब माँ होना ये सिर्फ औरत के साथ ख़ास है, मुअन्नस होने और फीमेल के साथ ख़ास है। उख्तुन बहन, सिस्टर, और उम्मुन के माना माँ, मदर। अब ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये क्या है, सिर्फ फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल से इसका मुनासबत से इसका ताल्लुक़ है, इसलिए इसको भी मुअन्नस मान लेते हैं। लेकिन हालांकि इसमें तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं पाई जा रही है फिर भी। तीसरा है वो तमाम अस्मा जो किसी शहर या कबीले के नाम, ठीक है। शाम, शाम जो है मुल्क शाम जो जिसको सीरिया आजकल बोलते हैं, तो ये जो है क्या है एक मुल्क का नाम है, ठीक है। मिस्र मुल्क का नाम है, कंट्री का नाम है। कुरैश ये ख़ानदान का नाम है, कबीला जिसको पहले बोलते थे, ठीक है, उसको कुरैश ख़ानदान है पूरा। तो ये तमाम चीज़ें जो शहर का नाम हो, हाँ, और क्या नाम हो, शाम, और क्या बोलते हैं किसी मुल्क का नाम हो, शहर का नाम हो और कबीले के नाम हो, तो उसके अंदर चाहे वो तीनों अलामतों में से कोई अलामत पाई जाए या ना जाए, लेकिन फिर भी क्या है उसको मुअन्नस मानेंगे, क्योंकि हमने ऐसा ही सुना है, समाअत ऐसे ही किया है। नंबर 4, इंसान के जो आज़ाद डबल हैं, दो हैं, एक ही आज़ाद दो तरह के हैं, उन पर दलालत करने वाले अस्मा मतलब नाम। ऐसे आज़ा जो इंसान के अंदर दो हैं उनको भी मुअन्नस ही मानते हैं। जैसे यदुन, यदुन के माना आता है हाथ, क्या आता है इसका, हैंड। तो इंसान के अंदर दो हाथ है। अब ये दो हाथ होने की वजह से ये वर्ड जो है यदुन का, ये मुअन्नस यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है अरबिक में। आइनुन, इंसान के दो आँख हैं, तो ये आज़ा जो है, ये ऑर्गन इंसान के अंदर डबल हैं, दो हैं, इसलिए इसको भी फीमेल के तौर पर यूज़ होते हैं वगैरह यूज़ होते हैं। मगर अब हर जगह ऐसा ही नहीं चलेगा। जैसे सुदगुन है, सुदगुन कहते हैं कान के पीछे वाला ऐसा जिसको कनपट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो दो है वो कान के पीछे, कान को दोनों कान को मानेंगे, लेकिन कान के पीछे जो दो कनपट्टी है उसको मुअन्नस नहीं मानेंगे। मिरफकुन कहते हैं कोहनी को, इसको, ठीक है। ये जो एल्बो जॉइंट है ना, एल्बो जिसको बोलते हैं उसको, तो वो भी दो हैं, हाथ को मानेंगे, लेकिन अब एक एक चीज़ को लगेंगे गिनने तो सब मुअन्नस से हो जाएगा, इसीलिए इसको मुअन्नस नहीं माने। हाजिबुन इसका माना आता है भाव। आईब्रो जिसको बोलते हैं, आईब्रो आँख के ऊपर जो फोरहेड के ऊपर जो दो मतलब वो हेयर वाला जो जगह होता है जिसको आईब्रो बोलते हैं, हाजिबुन, तो वो भी दो है, लेकिन उसको मुअन्नस नहीं मानेंगे। और खद्दुन के माना आता है गाल, ठीक है। चिक जो होता है वो भी दो है, लेकिन उसको हम क्या करेंगे, जिसको रुखसार बोलते हैं, गाल बोलते हैं, चीक बोलते हैं, खद्दुन का, ठीक है, ये भी मुअन्नस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं है। हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, एकदम साफ साफ जाहिर होने वाली चीज़ें, उन सब चीज़ों को मुअन्नस मानते हैं, क्योंकि ऐसे ही सुना है। और यह असुदगुन, मिरफकुन, हाजिबुन, खद्दुन, ये भी दो हैं, लेकिन इसको हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमने इसको मुअन्नस यूज़ होते हुए न सुना है न देखा है। अरब वाले लोग, अरब जो अरबी बोलते हैं, वो लोग इसको एज अ फीमेल, एज अ मुअन्नस के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना गया, इसलिए हम नहीं मानेंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।